बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। आपको तो इल्म है कि इस वक्त मैच जारी है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कराची किंग्स की जो पोजीशन है वो मुस्तहकम है, क्योंकि अभी भी 71 रन पे 4 विकेटें गिर चुकी हैं। इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स की 168 रन का हदफ उन्हें मिला है, लेकिन आज जिस तरह की बैटिंग की, मायूस कुन बैटिंग थी। आज आखिरी 5 ओवर्स में सिर्फ 37 रन बने कराची किंग्स की जानिब से, जिसकी वजह से वो लोग तवक्को कर रहे थे। जब तैयब ताहिर बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि 200 से ज़्यादा रन बनाने में कामयाब होगी कराची किंग्स की टीम, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और मुल्तान सुल्तान्स ने उन्हें पकड़ लिया और उन्होंने 167 रन स्कोर किए। अब 168 रन का टारगेट है। कराची किंग्स की टीम सिर्फ एक मैच इस टूर्नामेंट में जीती है, जबकि मुल्तान सुल्तान्स की टीम 5 में से 4 मैचेस जीत चुकी है। और आखिरी मुकाबला जो दोनों टीमों के दरमियान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था, उसमें सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने कामयाबी हासिल की थी। इस मैच के हवाले से जो आखिरी मुकाबला कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था, उसमें मुल्तान सुल्तान्स की टीम फतह से हमकिनार हुई थी। इमाद वसीम जो थे छक्का नहीं लगा सके थे आखिरी गेंद पर। अब इस मैच की तो हम बात करेंगे, लेकिन आपको कुछ बताते चले कि अभी तक डेडलॉक बरकरार है कि आया HBL PSL के मैचेस, 9 मैचेस लाहौर के, 11 मैचेस रावलपिंडी के, आया वो कराची मुंतकिल किए जाएंगे या नहीं। आज दोपहर को जो हमारे ज़राए बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी और तमाम फ्रेंचाइजीज ओनर्स के दरमियान टेलीफोनिक एक रब्ता हुआ, जिसमें इस बात का फैसला किया गया कि पंजाब हुकूमत के आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड घुटने नहीं टेकेगा। और चूँकि 2 लेटर्स आ गए, एक लेटर 7 फरवरी का है जिसमें ये कहा गया कि 5 करोड़ रुपए हमें चाहिए, और फिर उसके बाद 22 फरवरी को जो लेटर गया उसमें कहा गया कि 48 करोड़ रुपए चाहिए। तो दोनों में तजाद है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अब जो हमारे ज़राए बताते हैं कि नजम सेठी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रब्ता किया है और कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को सॉल्व किया जाए। अगर नहीं हुआ तो चांसेस फिर बड़े रोशन हो जाएंगे कि कराची मुंतकिल कर दिए जाए मैचेस। अगर कराची मैचेस मुंतकिल होते हैं तो सियासी तौर पर हुकूमत को या इंटरिम गवर्नमेंट को नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि 20 मैचेस हैं पंजाब में, और पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, वहाँ के शायकीन क्रिकेट के लिए बेचैन है कि कब ये शुरू हो मैचेस। 2 मैचेस तो होंगे, आज एक शाम 7 बजे जो मैच होगा पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, और एक मैच कल होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये देखना पड़ेगा। इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के 2 टेस्ट ओपनर्स खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद। इनसे हम बात करते हैं आज के मैच के हवाले से। खुर्रम, सबसे पहले ये बताइए, जो 168 रन का टारगेट है वो लगता है मुल्तान सुल्तान ने खुद अपने आप के लिए मुश्किल बना दिया, क्योंकि ये डे मैच है और मुल्तान सुल्तान से पहले भी लगता है एक आध डे मैच खेल चुकी, लेकिन यहाँ मुश्किल नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे आप? आज पिच का बिहेवियर जो है ना थोड़ा एक और आउट हो गया। हाँ। ऐसा लग रहा था कि पिच के ऊपर जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, बॉल वैसे आके बैट पे नहीं लग रहा था जैसे अमूमन आके लगता है कि आपने बॉल की लाइन में आए और आपने शॉट थ्रू करा। आज जिस तरह की बैटिंग तैयब ताहिर ने की, ब्रिलियंट, कमाल की बैटिंग, बहुत आला एडिशन था और बहुत खुशी हुई। और शमसी को भी इन्होंने डाला और आपने देखा होगा अभी शमसी ने आउट किया। और जिस तरह का गेंद ब्रेक हो रहा है पिच के ऊपर, तो ये एडवांटेज हुआ कि वो जो 168 रन उन्होंने किए हैं, अगर आप डिसिप्लिन बॉलिंग करेंगे, आपके पास जो वेपन है, स्पेशली जिस तरह मिस्ट्री स्पिनर डाला आज और उसके जिस तरह शोएब भाई बॉल कर रहे हैं लेफ्ट हैंडेड को, तो ये प्रॉब्लम होगी। ये चीज तो शमसी का तीसरा सिर्फ 11 रन दिए हैं, यही मैं बोला ना, एक इसको ये बिठाने वाला नहीं, क्योंकि करंट क्रिकेट में तकरीबन जहां जहां ये लीग में है ये खेलता है। हाँ। बेंच पे ये वाहिद लीग होगी जिसमें ये बेंच पे, या IPL में बहुत ही हो कि भाई जिसमें बहुत ज्यादा अजीब सीमिंग विकेट हो तो आ जाता है, वरना नहीं। दूसरी बात ये है कि कराची किंग का मैच जीत के टूर्नामेंट में जिंदा रहना जरूरी है, और हम सब यही चाह रहे थे कि कराची और कोयटा मैच जीतें ताकि टूर्नामेंट और इंटरेस्टेड हो। तो कराची ने जिस तरह की क्रिकेट खेली, देखें बाज़ाहिर लग रहा था रन कम हुए आखिर में, मगर पिच पे वैसा बॉल नहीं आ रहा था। ऑनेस्टली बात की जाए कि आप बॉल की लाइन में आके शॉट थ्रू करें। तैयब ताहिर ने जो बैटिंग की है खुर्रम के गैप्स में स्ट्रोक खेले उन्होंने, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अपना पहला मैच खेलने। सर देखें, एक लड़की की फॉर्म होती है, वही अहमद वाली बात कि सर उस फॉर्म को कैश कर लें। आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है ना, एक लड़का इतनी फॉर्म में, 4 मैचों के बाद याद आया इन्हें। सर तो आया तो दे रहा है, दुरुस्त है, 5वां मैच है चलें या 6ठा मैच है, आए तो
अब ये है कि इस लड़के को कॉन्फिडेंस दें और उसको बोले कि आप टूर्नामेंट में अगर एक आध इनिंग अल्लाह ना करे 19-20 भी होती है ना, तो आप खेलोगे, ड्रॉप नहीं होगे, क्योंकि लड़के के सर पे छुरी यही अटकी हुई होती है कि एक आध इनिंग खराब होगी ना तो मैं ड्रॉप हो जाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको बोले कि आप थ्रू हमारे साथ चलेंगे टूर्नामेंट में। ठीक है। छठा मैच है ये अहमद, और 5 मैचों में तैयब ताहिर को नहीं खिलाया गया। आप दोनों कह रहे थे कि तैयब ताहिर को खिलाएं, आज उसको खिलाया गया, उसने परफॉर्मेंस दे दी। अब जो करंट सिचुएशन है इसमें आप क्या देखते हैं? चांसेस मुल्तान सुल्तान्स के अब कम होते जा रहे हैं और कराची किंग्स के ब्राइट होते जा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी नहीं कह सकते। आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या कहते हैं? जिस टाइम पे कराची बैटिंग कर रहा था उस टाइम पे पिच थोड़ा सा इससे बेटर खेल रहा था। आई थिंक यूज पिच हो गया, अब दूसरी इनिंग है, इसमें थोड़ा सा ग्रिप ज़्यादा बॉल कर रहा है। तो आई थिंक बड़ा अच्छा पावर प्ले का फ़ायदा उठाया वेंस ने। बड़ी इंपॉर्टेंट 27 रन की जो इनिंग उन्होंने खेली 12 बॉलों पे, वो बहुत क्रूशल थी। उसके बाद मोमेंटम को गिरने नहीं दिया तैयब ताहिर ने। ऐसा लगा नहीं कि वो अपने ज़िंदगी का पहला PSL का मैच खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि कोई बड़े मंजे हुए बैट्समैन खेल रहे हैं। उन्होंने ओवरशैडो किया वेट को भी। वेट जो स्ट्रगल कर रहे थे, 46 रन बनाए उन्होंने 46 बॉल्स पे, थ्रू आउट उन्होंने स्ट्रगल किया। तो अगर तैयब ताहिर वो इनिंग ना खेलते तो कराची किंग का इस तरह का टोटल भी नहीं होना था, बिकॉज एक तो ओपनर 46 बॉलों पे 46 कर रहा है, ऊपर से एंड वाले 36 बॉलों पे सिर्फ 2 बाउंड्रीज आई, वो भी इमाद वसीम ने आके लगाई। तो लेकिन उसके बाद जो उनके लिए इंपॉर्टेंट था वो ये था कि उनको थोड़ी सी ग्रिप मिले, टर्न मिले। उन्होंने शम्सी की एडिशन की। हमने यहाँ बैठ के बताया था, बात की थी कि शम्सी एक ऐसे बॉलर है जिनको हाथ से पिक करना मुश्किल हो जाता है, और जब आप एक बॉलर को हाथ से पिक नहीं करते हैं तो वो बैट्समैन को डिसीव करता है, तो आपको विकेट लेके देता है। लेकिन वो इमरान ताहिर के साथ जाते रहे। इमरान ताहिर एक एक्सपीरियंस बॉलर थे, लेकिन लुकिंग एट द कॉम्बिनेशन इनकी टीम में आज इनका जो कॉम्बिनेशन खेल रहा है, इन्होंने शम्सी की एडिशन की है, इट्स पेइंग ऑफ फॉर देम सो फार। खुर्रम, अनवर अली को भी आज मुल्तान सुल्तान ने मौका फराहम किया। अनवर अली को आप कैसे देखते हैं इस चेंज को? नहीं, लग रहा था कि वो चेंज तो करेंगे, क्योंकि बेहतर पोजीशन में, पॉइंट टेबल में सबसे टॉप में, एक मैच और चाहिए, ऑलमोस्ट सेफ है और बनता था, क्योंकि इन्होंने शायद रिप्लेस किया है किरण पोलार्ड को। तो देखें बनता है, और अभी वो खेल भी रहे हैं, 7 गेंदों पे कोई 4 रन किए हैं और पार्टनरशिप की जरूरत है। मगर एक जो मेन पॉइंट है ना, आज लोअर ऑर्डर टेस्ट हो गया मुल्तान सुल्तान का, जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ था। ऊपर के 4-5 नंबर पे ही वो इतना अच्छा स्कोर कर लेते थे कि जरूरत नहीं पड़ती थी। तो दिखते हैं आगे भी मैच में। अभी फिलहाल कराची जो है वो डोमिनेट कर रहा है, तो फिलहाल बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 रन की एवरेज हो गई है, और जब तक आप बाउंड्रीज का चांस नहीं लेंगे एक हैंड से, तब तक ये एवरेज बढ़ेगी। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, वो वंस इन अ व्हाइल होता है कि आप एक ओवर में 3-4 छक्के मार दिया और गेम बदल दिया। उसामा मीर भी तो बैटिंग करते हैं, अभी देखें बड़ा अच्छा शॉट मार दिया उसामा मीर। नो डाउट देखिए कोशिश तो करेंगे ना, मगर वही वाली बात है कि यहाँ एक पार्टनरशिप चाहिए, और ऐसी 30-35 T20 में तो कुछ भी एक भी पार्टनरशिप लग गई तो स्कोर तो हो सकता है। 30 रन की पार्टनरशिप चाहिए, वो भी अच्छी। तो 12-13 या 14 गेंदों पे 30 रन बने हो तो मैच इनकी कोर्ट में आ जाएगा। फिलहाल कराची की तरफ गया हुआ मैच। अहमद, कराची के हक में इस वक्त मैच जिस तरह से अभी छक्का तो मारा है, लेकिन आप समझते हैं कि उनके अभी बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स अगर लेकर आएगी कराची किंग, तो उस सूरत में फिर क्या होगा? सर अभी तक तो देखें कराची डोमिनेट कर रहा है, बिकॉज मुल्तान ने बहुत गंदे शॉट खेले हैं, उनको शम्सी पिक नहीं हुए हाथ से। मेरे ख्याल से आप जिस तरह के भी क्रिकेटर हैं, आप छिक्के मारते हैं, चौके मारते हैं, सिंगले करते हैं, ये बेसिक होती है कि एक बॉलर को हाथ से पिक करना सीखना। खुशदिल शाह भी जिस तरह आउट हुए, वो लेग स्पिन खेलने के, बॉल अंदर आ गया। अनवर अली को भी हम देख रहे हैं मिड ऑफ पे सिंगल लेने जा रहे हैं, तो वो गुगली समझ के लेग स्पिन होकर मिड ऑन की तरफ जा रहा है। तो आई थिंक ट्रबल तो उन्होंने डाली हुई है, और ये जो प्रेशर और ट्रबल जब आप बैटिंग पे क्रिएट करते हैं तो वो पूरी टीम उसका फ़ायदा उठाती है। सो फार मुश्किल लग रहा है मुल्तान सुल्तान के लिए, लेकिन अगर यहाँ से, क्योंकि उसामा मीर खेल रहे हैं, ठीक है छिक्के मार लेते हैं, लेकिन कोई इतने अच्छे वो बैट्समैन है नहीं। अगर यहाँ से कराची किंग हारता है और मुल्तान सुल्तान पुल ऑफ करता है, तो अगेन कराची की एक बड़ी मायूस कुन परफॉर्मेंस। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, मैच जारी है। HBL PSL का सर्फ एक्सेल जोश जगा दे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स। हम एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सर्फ एक्सेल जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैच बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। 4 विकेटें गिर चुकी हैं, और अगर देखा जाए तो 6 विकेटें बल्कि गिर चुकी हैं। जिस अंदाज से देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान कोशिश तो कर रही है।
अब एक और जो चीज़ है टेक्निकल की, चूंकि ये इस विकेट पर गेंद ब्रेक भी हो रहा है, थोड़ा नीचे भी रह रहा है, तो इस विकेट पर 3 ओवर जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं शोएब मलिक, 3 ओवर इमाद वसीम करा चुके हैं और तबरेज़ शम्सी के 4 ओवर मुकम्मल हो गए। तो अब एक सूरत हाल ऐसी है, इम्तिहान है इमाद वसीम का कि किसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को अगर उन्होंने लगाया तो यकीनन मुश्किल होगी। खुर्रम क्या कहेंगे आप? कह तो सही रहे हैं कि जिस तरह का ब्रेक हो रहा है स्पिनर को खेलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मगर इन दी एंड आपने बॉल तो करवानी है ना। 6 ओवर किसी अभी से बाकी वही बचे हुआ, हैं। इमाद खुद आए और बोल्ड हो गया को, ये ले ब्रेथ पे 1 विकेट बची थी, वो भी आउट होगा। क्या बॉल हुआ है, थोड़ा आगे का बॉल था, मुझे ऐसा लगा वो पीछे खेल गए, मगर बॉल जो ब्रेक हुआ बड़ा शार्प हुआ है, थोड़ा सा हुआ मगर हुआ शार्प है। लेकिन ये अच्छा डिसीजन है इमाद बहुत का कि अच्छा अभी डिसीजन, खुद बॉलिंग कर ले। देखिए करना तो पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए हर चीज को ना आप देख रहे हैं, ये आपका छठा मैच है, ये 5वां ये छठा मैच है, छठा मैच है और अब आपके पास सिचुएशन नहीं है। तो आप जो बेस्ट पॉसिबल, जिस तरह आप इन्होंने आज डाला तबरेज़ शम्सी को और उसको जिसने 50 किया तैयब ताहिर को, बेहतरीन डिसीजन था और दोनों ने ही परफॉर्म किया। एक ने 4 आउट कर दिया, एक ने 50 कर दिया और क्रूशल मौके पे किया और बड़े क्वालिटी के 50 किए, जिसकी वजह से आपका इतना अच्छा टोटल हुआ है। तो देखिए कुछ ना कुछ ना होने से बेहतर है और आज कप्तानी में भी बहुत इंप्रूवमेंट दिख रही है, जो डिसीजंस हो रहे हैं और बहुत अच्छे हो रहे हैं। हो सकता है पैनिक बटन दबा के कि यार हम सोचते हैं कि यार फास्ट बॉलर का एंड में करें, अभी निकलवा लो, तो स्पिनर लगाया, उसका डिसीजन ये हुआ कि एक आउट और हो गया। अहमद 15वें में 95 फॉर 7। देखिए शोज के कराची किंग के पास डेप्थ मौजूद थी। इट शोज़ कि कहीं ना कहीं उनसे गलतियां हुई हैं बेस्ट 11 पिक करने में। इट शोज़ हम यहाँ बैठ के बात कर रहे थे कि हैदर अली की फॉर्म बड़े अरसे से नहीं लगी हुई, आप उनको बार बार चांसेस दे रहे थे, उन्होंने आपके लिए कुछ किया नहीं ऐसा। आज आपने 6 मैच के बाद आप तैयब ताहिर को लेके आए, उन्होंने प्रूव किया, ना सिर्फ उन्होंने 50 किया, उन्होंने बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से 50 किया। उसके बाद हम यहीं बैठ के बात कर रहे थे कि इमरान ताहिर इतने इफेक्टिव नहीं हो रहे। आपके पास शम्सी है, फ्लैट पिचेस भी अगर होंगे तो शम्सी को हाथ से पिक करना जरूरी है। आज उन्होंने उसको भी डाला, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस है। इट शोज कि कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन में कराची किंग आया है अभी तक, तो कहीं ना कहीं इनकी गलती है अपना बेस्ट 11 पिक करने में। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट वो आज स्पेशली उनकी बॉलिंग और तैयब ताहिर कर रही है, इट शोज के कहीं ना कहीं ये ट्रिक मिस कर रही है। एक और चीज आप देखें कि आज की विकेट भी लगता ही है कि कराची किंग्स की बॉलिंग को सूट कर रही है। 3 बॉलर्स शोएब मलिक, इमाद वसीम और तबरेज़ शम्सी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और अभी तक जितने मैच हुए हैं अभी इस एडिशन के, सबसे स्लो विकेट कह सकते हैं आप इसको, जिसमें ब्रेक भी डिफरेंट विकेट है और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही होंगी दोनों टीमें। वो एक चीज़ हो गई, उस पर रीजनेबल टोटल भी हो गया, जो डिफेंड करने में आसानी हो गई जब आपने देखा हमारे पास 6 स्पिनर पॉकेट में है। दूसरी बात ये, एक चीज़ मैं बात करूँगा, कल मैंने वीडियो में देखा रवि बोपारा भी इनके पास है। मतलब मैं थोड़ा सरप्राइज़ हुआ, अभी दुनिया में वो करंट कहीं भी नहीं खेल रहे हो और लास्ट 2-3 साल से PSL में भी कहीं नहीं थे एडिशन में। सही है, कराची से उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं पास्ट में, मगर वो आए में हैं, वो किसकी रिप्लेसमेंट पे आए हैं, ये किसकी जगह उठे हैं, कुछ समझ से बाहर है। तो मतलब एक सवाल है ना कि आपने जो पिक किए हैं, वही वाली बात आ गई कि ड्राफ्टिंग में जो आपने लड़के पिक किए हैं, तो टीम इस पोजीशन पे उस वजह से सही। अगर आज आप देखिए थोड़ी सी बेहतर हुई है, 11 जो सिलेक्ट किए हैं आज, तो इन्होंने कौन सिलेक्ट करता है? ये रोहान बोता, वसीम अकरम, सारे मिलकर करते होंगे। हेड कोच हो गया, स्टाफ हो गया, जो आपके आगे इमाद वसीम सीनियर सब बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा कि ये एक ने कर लिया जी, खुर्रम मंजूर ने सिलेक्ट कर ली, नहीं, 5-6 का स्टाफ होता है, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, यार ये प्लेयर की डिमांड है या हमें ये चाहिए। या अब 2 फास्ट बॉलर आपने लिए, दोनों फास्ट बॉलर पाकिस्तान की पिचेस पे सूट नहीं करते। आपने बेसिकली मीडियोकर टाइप बॉलर हैं वो, 125-128 की स्पीड के बॉलर हैं वो दोनों। सही है, अपने मुल्क में या अपनी डोमेस्टिक में अच्छा करते होंगे, मगर वहाँ की कंडीशन और यहाँ की कंडीशन में बहुत फ़र्क है। अच्छा, एहसान उल्लाह ने इस विकेट पर आज अहमद 22 रन दिए, 2 विकेटें ली। इस विकेट पर उन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, उनका लगता है रिदम उन्होंने गेन कर लिया है। 12 विकेटें से पहले थी, 2 आज की हो गई, 14 विकेटें वो ले चुके हैं अब तक मुल्तान। इकबाल भी रिवर्स हो रहा था, तो अगर आप देखें कि उनका बॉल बड़ा रिवर्स हो रहा था और उन्होंने बहुत मुश्किल डाली हुई थी सब बैट्समैन को। ना सिर्फ उन्होंने वेट तैयब, इन्होंने आखिर में मलिक साहब, शोएब मलिक और इमाद को भी हिट लगाने नहीं दी। तो अभी जब आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा हाई होता है, चीज़ें आपकी फेवर में चल रही होती हैं, तो आपको मज़ा आ रहा होता है। बट अगेन
हम ये समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान उनको शायद रेस्ट देगा आने वाले मैचेस के लिए, लेकिन वो नहीं इन्होंने दिया। उन्होंने पॉलर्ड की जगह, क्योंकि डे मैच था, स्पिनर को डाला अकील हुसैन को, लेकिन एहसान को उन्होंने खिलाया। उनको लगता है कि शायद यही उनके पास एक बेटर ऑप्शन है, बाहर उनके पास ऐसी कोई बेंच स्ट्रेंथ है नहीं। लेकिन अभी तक जितनी वो जिस तरह की परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान से देखने को मिली है, स्विच ऑफ लगे थ्रू आउट। मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस मैच से बिल्कुल खुश होंगे जिस तरह वो खेल रहे हैं। डेफिनेटली अभी तक वो थ्रू नहीं किए हैं। अगर वो इसी तरह की एक मैच आपका बुरा जाता है और एक के बाद जब एक और डिफीट आती है तो प्रेशर सारा आपके ऊपर आता है। आप क्या कहेंगे खुर्रम? आज उसामा मीर ने 4 ओवर्स में 32 रन दिए, इतने इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, हालांकि विकेट जो है वो सूट कर रही है इस टाइप के बॉलर्स को। सामने बैटिंग का भी थोड़ा फर्क था और शायद उनके खिलाफ प्लान करके आए हुए थे कि इसको विकेट नहीं देना, क्योंकि उसामा ना आप हर मैच में उठा के देखें, जब वो बॉल करने आते हैं अक्सरियत में पहले दूसरे ओवर में 1-2 का आउट करते हैं। तो शायद सामने वाली टीम ने प्लान किया होगा इसको हम रिलैक्स नहीं खेलेंगे, इसको विकेट नहीं देने, पार्टनरशिप बिल्ड करनी। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन सर्फ एक्सेल जोश जगादे में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। बज़ाहिर यही लग रहा है कि कराची किंग्स की टीम इस टूर्नामेंट में अपनी दूसरी कामयाबी हासिल करेगी, और जिस अंदाज से कराची किंग्स ने आज बॉलिंग की, और टारगेट इतना बड़ा नहीं था 168 रन का, लेकिन उसके बावजूद जो उनके बॉलर्स की कारकर्दगी थी, ख़ासतौर पर उनके स्पिनर्स की कारकर्दगी थी, वो इंतहाई शानदार रही। तो अब कराची किंग्स के लिए मौका है इस टूर्नामेंट में कम बैक करने का। अहमद, क्या समझते हैं मौका अब तो कराची किंग्स ने खुद आज की इस परफॉर्मेंस के बाद अपने लिए पैदा कर लिया है कि नाउ दे हैव गॉट 4 गेम्स इन देयर हैंड्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल आज की बड़ी क्लिनिकल विन है इनका, जो अगर होने वाला है इनका, और होपफुली वो इस जीत से अगर ये जीतते हैं तो इनको फ़ायदा मिले उठाएँ, और डेफिनेटली अपने ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर बेटर करें, बेटर रखें और बिलीव रखें। बिलीव होना बहुत ज़रूरी है सर, दैट दे कैन डू इट। एक कैप्टन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले वो बिलीव रखे और उसके बाद पूरी टीम में वो जो एक बिलीव है वो उसकी मोटिवेशनल टॉक से नज़र आना चाहिए। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कराची किंग के लिए, वसीम भाई के लिए, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं उनके लिए कि अपने ड्रेसिंग रूम का एक एटमॉस्फेयर अच्छा रखें, स्पेशली आज के विन के बाद, और कुछ अच्छे डिनर्स करें, क्योंकि बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। बिलीव नहीं करेंगे, इनको खुद यकीन नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। खुर्रम, तबरेज़ शम्सी की आज कारकर्दगी 4 ओवर्स में उसने सिर्फ 18 रन दिए और 3 विकेटें और की विकेट्स उससे हासिल की। तो तबरेज़ शम्सी का इंक्लूजन जो है वो कराची किंग्स के लिए एक, जैसे कहेंगे, फ्यूल भरने वाला इंक्लूजन साबित हुआ। सर बैटरी जिस तरह चार्ज नहीं होती इस तरह चार्ज किया उन्होंने टीम को आके, और ये अच्छी चीज़ है, वरना बॉलिंग बुझी बुझी नजर आ रही थी कराची किंग्स की। और ये उनसे एक्सपेक्ट भी कर रहे थे क्योंकि उनका एक लेवल है और उन्होंने वो चीज़ आके दिखाई कि मेरा एक स्टैंडर्ड है और मैं उसको आगे टच अपने हिसाब से करूँगा, और खुशी हुई। मुझे तो बड़ी खुशी है। देखा होगा आपने, अभी एक और आउट हुआ है अनवर अली, और ऑलमोस्ट 8 आउट हो गए। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस रिदम को, जैसे अहमद कह रहा है ना, बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है टीम को, तो इस मैच की जीत से इनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा और आगे यही कंटिन्यू करेंगे। मगर वही वाली बात है, पिछले 3 मैचों की जो बॉडी लैंग्वेज थी इस मैच के समेत, वो इनको आगे लेके जा रही है और कोई नहीं देगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज मैसेज देती है कि हम एक्चुअली करने क्या उतरे। अब जो कॉम्बिनेशन बन गया है अहमद, आप समझते हैं कि शर्जील खान का दोबारा मौका मिलेगा, जैसे तैयब ताहिर ने अपने आप को प्रूफ किया है? हैदर अली या शर्जील खान दोबारा कम बैक कर सकते हैं? नहीं सर, हैदर अली का तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन शर्जील खान एक ऐसे प्लेयर हैं, क्योंकि यू नेवर नो। फॉर एग्जांपल अगर तैयब ताहिर आज की इनिंग अच्छी खेल गया या बाकी दीगर प्लेयरों ने चिप इन किया है, तो हो सकता है आने वाले 3-4 मैचों में बिल्कुल उनसे परफॉर्मेंस ना हो और फिर आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं खिला सकते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शर्जील खान एक ऐसे प्लेयर हैं लेफ्टी, अगर वो मिडल में भी आए तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी तक तो सो फार सो गुड। इनमें एक एडिशन ज़रूर हो सकती है, मोहम्मद आमिर जब फिट होंगे वो अंदर आएंगे। मोहम्मद आमिर की फिटनेस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि वो मेन प्लेयर हैं कराची किंग्स के। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, और फिर उन्होंने जब जिस तरह से पहले मैच में उनकी मार लगी, जो उनका रवैया था हारिस के साथ या दीगर के, उसके बाद हम तवक्को कर रहे थे कि वो चार्ज अप होंगे, क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी।
लेकिन अचानक ही वो अनफिट हो गए और 2 इम्पोर्टेंट मैचेस वर्सेस मुल्तान सुल्तान। ऑनेस्टली बात की जाए कि देखिए उस पर टीम डिपेंड कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि उनको आगे के मैच के लिए थोड़ा, अगर वो 50-50 या 70-30 हैं तो उनको बोल होगा आगे के मैच के लिए आप अपने आप को कंप्लीट फिट कर लो, हम आगे थ्रू करेंगे। तो आखिरी जो 3 मैच हो सकते हैं या 4 मैच जो बचे हुए मैच हैं, तो वो हो सकता है आमिर को खिलाएं, क्योंकि देखें अगर वो मैच में 50% से जाएंगे और मैच के दौरान अनफिट होगा तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो उनकी पूरी कोशिश होगी अभी इसमें आखिरी जो 2-3 मैच है ना उसमें खिलाएं, और अगर 1-2 मैच और इस तरह खेल के ये टॉप 4 में आ जाएंगे। मैंने अभी बोला इनका नेट रन रेट बहुत अच्छा है, माइनस में नहीं है। आज 2 पॉइंट और ऐड होंगे, ये 4 पॉइंट पे आ जाएंगे, क्योंकि ये विक्ट्री, अच्छी विक्ट्री अभी तक जो दिख रही है। ठीक है अहमद, कराची की जो जीत है वो क्वेटा के लिए और डरावना ख्वाब बनता जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं मैच जो है ना 2-3 टीमों के दरमियान में होगा। पेशावर ज़ल्मी, क्वेटा, पेशावर और ये कराची। तो जिस तरह पेशावर और कराची जीतता जाएगा, क्वेटा और नीचे जाता रहेगा। क्वेटा इस्लामाबाद का भी मैच है जी। सर एक चीज़ ऐड करूंगा, अगर आज ज़ल्मी हारती है तो सर पॉइंट टेबल बहुत मज़ेदार हो जाएगा। लाहौर अगर कलंदर्स, आपको पता है इसके बाद जो शाम 7 क्योंकि देखिए बजे, मैं जो स्टैट्स कह रहे हैं ना, मेरे सामने स्टैट्स रखे हैं और मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ज़ल्मी जो लास्ट मैच हारी है 6 विकेटों से, 1 साइडेड मैच हारी है, और जो कलंदर जीती है 63 रन से जीती है, सिंगल हैंड मैच वो जीती है। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो आखिरी का मैच होता है ना, वो आपको बहुत बूस्ट करता है आने वाले मैच के लिए। तो ज़ल्मी का जिससे मैच है ना, वो एक तरफ 1 साइडेड खेली और वो अपने होम ग्राउंड में खेल ली, ये भी एडवांटेज है। और पहला मैच है लाहौर में सर, लाहौर का क्राउड होगा, पूरी बैक होगी, और जिस तरह की वो कलंदरी क्रिकेट खेलते हैं तो लेट्स सी देखते हैं। जिस तरह की सर अप्रोच थी पेशावर ज़ल्मी की, बहुत गंदी अप्रोच थी। जिस तरह की स्पेशली बैटिंग यूनिट ने उन्होंने परफॉर्मेंस किया, वो चाहेंगे कि अपनी जो है ना थोड़ा सा स्ट्राइक रेट और थोड़ी सी बैटिंग में जो अप्रोच है उसको बेटर करें। लेकिन रिजल्ट जो पेशावर ज़ल्मी के, अगर इन पर आप नज़र डालें कि कराची में जो मैच था वो उन्हें कराची किंग्स ने 2 रन से हराया, फिर मुल्तान में उन्हें मुल्तान सुल्तान ने 56 रन से हराया, फिर उसके बाद कराची का मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 4 विकेटों से जीती ज़ल्मी, लेकिन फिर इस्लामाबाद ने ज़ल्मी को 6 विकेटों से हराया। ये आखिरी मैच का ये सिनारियो 6 विकेटों से आ रहे हैं ना, हाँ, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। जहन पे फर्क होता है कि हम हारे, एक होता है ना क्लोज। अब कराची को हर मैच में एक बूस्ट था कि हम आखिरी बॉल तक जा रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम जैसी भी टीम है ना भाई, हम अंडरडॉग हैं, हमारी कॉम्बिनेशन नहीं है, हम बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर हम हारते आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पे। ये कॉन्फिडेंस होता है। 2 मैचेस में ऐसा हुआ कराची के साथ। एग्जैक्टली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखें आज के मैच जीतने के बाद ना इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और अहमद वाली बात कि इनको ना बिलीव रखना पड़ेगा, वरना ये टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, और इवन कोयटा के लिए भी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप अच्छी क्रिकेट, मेरा स्टिल बिलीव है, मैं कोई फेवर नहीं दे रहा, टीमें अच्छी हैं, क्रिकेट बुरा खेल रही हैं, क्रिकेट बेहतर खेलेंगी तो क्यों आगे नहीं जाएंगे। लेकिन ज़ल्मी का अहमद नेट रन रेट देखें माइनस में है, तो इसका मतलब है ज़ल्मी को फिर मजीद अपना न सिर्फ नेट रन रेट बढ़ाना पड़ेगा, बल्कि कामयाबी के लिए भरपूर जिद्दोजहद। बैटिंग में अप्रोच बेटर करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बाबर आजम की तरफ से लास्ट मैच में हमने देखा कि जिस तरह फ्लो में वो खेलते हैं, जिस तरह उनकी शॉट्स लगती हैं, शायद पिच भी उनके मतलब का नहीं था, नहीं लगी, विकटें गिरी, मैच को थोड़ा सा लंबा लेके गए, एंड में उस तरह फिनिश कर नहीं पाए। और दूसरी तरफ हमने आजम खान को देखा, वही ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन थी, 3-4 आउट हुए हुए थे, वो बिल्कुल अच्छे रन रेट से उन्होंने अपनी प्लेयरी से ना रन रेट गिरने दिया, ना उन्होंने किसी और चीज़ का इंतजार किया, तो थ्रू आउट वो मिडल ओवर से मारना स्टार्ट किया और 90 रन की इनिंग खेली। तो यहाँ पे थोड़ी सी अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन लाहौर कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए और उसके लिए जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला है कोयटा ग्लैडिएटर्स से लाहौर में, तो आज़म खान ने यहाँ जो इनिंग्स खेली, वहाँ डिफरेंट कंडीशंस होंगी, डिफरेंट टीम होगी, एटमॉस्फेयर डिफरेंट होगा, कितना उन पे दबाव होगा सर? एक्सपेक्टेशन बहुत हो गई सर सच्ची बात ये, उस जैसे प्लेयर के लिए ना, उस कैटेगरी के प्लेयर के लिए कोई सी भी पिच हो, कोई सा भी ग्राउंड हो, वो खेलते वे ऑफ प्ले एक ही होता है। बॉलिंग सामने उनके जोन में गिरेगी, वो नहीं रुकेगा, वो भले से आउट हो जाए। प्लानिंग तो करेंगे ना कोचेस, नहीं ऑब्वियस सी बात है, प्लान करेंगे, मगर आप उसके जोन में बॉल गिराओगे वो शॉट खेलेगा। ये उसका ऐसी कैटेगरी का आप प्लेयर उठा के देखें, रोसो का भी ये उठा के देख ले, मिलर का उठा के देख, आजम खान का देख ले, आसिफ अली, उनके जोन की बॉल होगी वो ट्राई करेंगे, भले पहली गेंद पे आउट हो जाए, क्योंकि एक मेंटालिटी होती है, वो एक अरसे से चल रही होती है कि यहाँ का बॉल है, मुझे इस बॉल को हिट मारनी है, किधर मारनी है वो आपने वक्त पे चूज करना होता है। अहमद, क्योंकि जो लास्ट मैच में उन्होंने इनिंग खेली है, जिस टाइम ये बैटिंग करने आए थे, ना तो
सिचुएशन अच्छी थी और ना ही कंडीशन अच्छी थी। बॉल ग्रिप होके ब्रेक हो रहा था और उसके बाद एंड ओवर में जब थोड़ी सी ओस पड़ी पिच पे तब स्किड होके बल्ले पे आया। लेकिन जिस टाइम ये आए थे उस टाइम मुश्किल सिचुएशन में उन्होंने बड़े अगर आप देखें स्पेशली सामने और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो उन्होंने शॉट्स मारे वो बड़े दिलकश शॉट्स थे और उनको देख के बड़ा मजा आया। हाँ, इसका मतलब ये कि अब देखते हैं आखिरी बस मेरे पास मिनट है, बताएं जो अगला मैच है लाहौर कलंदर्स बमुकाबला पेशावर ज़ल्मी, किसको आप देखते हैं कि ज़्यादा बेहतर पोजीशन में, एडवांटेज किसके पास होगा? सर देखिए कि लास्ट मैच जिस तरह लाहौर कलंदर खेला है, थोड़ा सा बैटिंग यूनिट उन्होंने थोड़ा सा तब्दील किया है, जो उन्होंने क्लिक किया है। और दूसरी तरफ अगर पेशावर ज़ल्मी को देखेंगे तो उनकी जो अप्रोच नजर आई टुवर्ड्स द गेम वो थोड़े से मज़ा नहीं आया। तो दोनों मोरलेस एक तरह की टीमें हैं, बल्कि हमें भी आइडिया हो जाएगा इस मैच का, हमें भी इंतजार था कि थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाए कि दोनों में से क्या चीज़ें चल रही हैं ताकि हम आगे प्रिडिक्ट कर सकेंगे क्या होगा। खुर्रम, आप क्या कहेंगे लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी? सर स्ट्रेट बोल रहा हूँ, लाहौर कलंदर को बॉलिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज है और T20 फॉर्मेट में बॉलिंग जितवाती है। शाहीन एक तरफ बॉलिंग करेगा, एक तरफ बाबर आजम होंगे, हारिस रऊफ है, फिर वो जमान है, फिर राशिद खान, मतलब फिर सिकंदर रजा बड़ी अच्छी बॉल कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो उसने पिछले 1.5-2 साल में जितना बॉलिंग में इंप्रूव किया है, तो एक अच्छा पैकेज है। तो इससे ये शो करता है कि अगर अगलों की बॉलिंग स्ट्रांग है और आपका जो पेशावर ज़ल्मी का जो वीकर साइड है वो उनकी बॉलिंग है, तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप उनकी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ ज्यादा स्कोर करेंगे, अदरवाइज आपकी बॉलिंग वैसे ही वीक है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे रात 11 बजे के शो में, और दूसरे मैच का नतीजा भी बरामद हो जाएगा। मुल्तान सुल्तान ने तो कराची किंग्स को शिकस्त दे दी है और अब लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के मैच पर नजरें मरकूज़ हैं। रात को दोबारा आपसे मुलाकात होगी सर्फ एक्सेल जोश जगादे में, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।